हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों, हो गई है सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। काफ़ी टाइम हो गया है। आज थोड़ा सा लेट उठे थे क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, तो थोड़ा लेट हो गया है। काम तो अभी मैंने जो सुबह के डेली रूटीन के काम होते हैं हमारे, वो सभी निपटा लिए हैं। बस अभी हो रही है नहाने धोने की तैयारी। तो बच्चे तो अभी दोनों सो ही रहे हैं, तो यहाँ पर जल्दी से अभी ब्रश वगैरह करके नहा लेंगे। और दोस्तों, नहाने धोने के बाद जो भी कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने धुल लिए हैं। और सुबह ही सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है कि क्या बताएं। तो कूलर चालू कर दिया है क्योंकि बच्चे चिल्लाने लगते हैं। अभी दोनों सो ही रही हैं, उठी नहीं हैं। तो यहाँ पे अभी कर लेते हैं सुबह की पूजा। तो कभी कभी ना जल्दी नहा लेते हैं, कभी कभी जब लेट हो जाता है तो नहीं नहा पाते हैं। वैसे तो जल्दी ही नहा लेते हैं। और गर्मी के टाइम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लगता है तीनों टाइम नहाएं। सुबह दोपहर शाम को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जब लाइट चली जाती है तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर रहने में, क्योंकि टीन बहुत ज़्यादा तपता है कमरे का। और अभी ये दोनों देखो इतना आराम से सो रही हैं कि मैं क्या बताऊँ। पर इन लोगों को ना अभी जगाने में अभी जगाएंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना किसकी मम्मी इस तरीके से जगाती थी सुबह सुबह। तो अभी ना जब तक इन लोगों को मैं चिल्लाती नहीं हूँ सुबह सुबह उठने के लिए, तो ये लोग नहीं उठती हैं। तो बड़े आराम से सो रही हैं। उस तरफ लेटी थी और इस तरफ लेट गई हैं, क्योंकि गर्मी लग रही थी। उससे पहले कूलर नहीं चलाया था, तो अभी चलाया है थोड़ी देर पहले हमने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। ये देखो भागने लगी हैं उठ के। तो इसको ना बाहर झरिया देंगे। इधर झाड़ू पोछा हो चुका है, बाहर भी हो गया है, पर वहीं पे झरे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना जो भी गर्दा होती है तो बाहर ही निकल जाएगी। और यहाँ पे ना ये देखो कब्बो तो उठ गई है, पर तन्नो नहीं उठी है। थोड़ी देर में अभी थोड़ा दो इधर उधर मुँह करेगी, उसके बाद ही इसका उठना हो पाएगा। तो डायरेक्ट जाके ब्रश करेंगे। और स्कूल जाते हैं बच्चे तो थोड़ा ठीक लगता है, सुबह सुबह सब फ्रेश हो जाते हैं। और स्कूल नहीं जाते ना, उस दिन इन लोगों के फुल मौज रहती है, मतलब सोती ही रहती हैं मन चाहे जब तक। पर ना मैं सोने नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर लेट होता रहता है। सुबह जल्दी काम करके नहला धुला के फिर थोड़ा बहुत दिन में पढ़ाने का भी समय रहता है, तो फिर पढ़ा भी लेते हैं। और अभी इस टाइम ना इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है इस टाइम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वो प्याज की पकौड़ियाँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए पकौड़ी वगैरह नहीं बनाई हैं हमने। तो इनका मन था कि आज पकौड़ी बना लो। तो खाना तो अभी लेट ही बनेंगे, खाना अभी नहीं बनाएंगे, पकौड़ी ही बना लेंगे। क्योंकि शाम के चावल वगैरह रखे थे थोड़े से, वो भी मैंने फ्राई कर दिए थे। और यहाँ पे अभी भी नहीं उठ रही है, अभी थोड़ा बहुत हिलेगी डुलेगी उसके बाद उठेगी। तो अभी ये भी नहा के आ चुके हैं। और लेट हो गया था थोड़ा सा, तो थोड़ा हम मतलब एक दूसरे से चिल्लाने में लगे थे। होता है कभी कभी। और इस टाइम ना थोड़ा जुकाम की वजह से फीवर वीवर आ जाता है ना, तो पता नहीं क्यों शरीर बहुत ज़्यादा दर्द करता है। इन दोनों बीमारी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं रख दूँगी चाय बनने के लिए, क्योंकि बच्चे भी चले गए हैं मंजन ब्रश करने के लिए। तो सभी लोग एक साथ खा पी लेंगे। तो पकौड़ियाँ मुझे तो खानी नहीं है, तो मैंने ज़्यादा नहीं बेसन घोरा है, 2-3 प्याज काट ली थी। और बस अभी जल्दी से पकौड़ियाँ तो मैं चम्मच से ही डालूँगी, क्योंकि हमारे हाथ में जो चोट लगी थी तो उसमें मिर्ची लगने का डर है, और चोट अच्छे से भरी नहीं है। तो मैं इसी तरीके से सभी पकौड़ियाँ अभी बनाऊँगी यहाँ पे। तो अभी बोल रहे थे ये मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा पकौड़ियाँ बन गई हैं तो खा लो चाय पकौड़ी आराम से, फिर चले जाना, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज। अभी खाना तो अभी बन नहीं पाएगा। और मुझे करनी है लिपाई, गोबर भी आ चुका है। तो इनसे 2-3 दिन से बोल रहे हैं गोबर लाने के लिए, पर बड़ी मिन्नतों के बाद गोबर आ पाता है हमारे यहाँ, क्योंकि गांव यहाँ थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो बाइक से ही लेने जाते हैं, बोरी भर के लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे कहीं पे गोबर पहले होता था, यहाँ पे गाय बगल में रहती थी, पर अब नहीं है गोबर वोबर, क्योंकि गाय जो उनकी थी वो ख़त्म हो गई थी। मतलब वो पानी आनी भरा था सामने उन्हीं के नाली का, तो गाय रपट गई थी। और गाय के पेट में बच्चा भी था, तो वो 2-3 दिन जी है, उसके बाद ख़त्म हो गई थी गाय। तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट भी हुआ था, क्योंकि उन्हीं के चक्कर में गाय गिरी थी, उन्हीं के नाली का पानी वहाँ पे था।
तो यहाँ पे गोबर वोबर नहीं मिलता है और अभी ये जा रहे हैं ड्यूटी। तो इनको ना थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हम लोगों से लड़ाई वगैरह चल रही है, तो हम यहाँ पे थोड़ा खड़े होकर देखने लगते हैं कि निकल जाएंगे, उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ना जो लेडीज़ हैं वो अपने ज़्यादातर बाहर ही रहती हैं जिनसे लड़ाई हुई है, तो इस वजह से थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाए रहती हैं। तो दोस्तों गोबर आ गया है, अब कर रहे हैं फेरने की तैयारी। तो यहाँ पे ना ये वाली उंगली में अभी मतलब ठीक नहीं है, तो मैंने ये टैप लगा लिया पन्नी लगा के, ताकि इसमें गोबर वोबर कचरा वगैरह ना जाए। वैसे जाएगा नहीं, अच्छे से पैक कर लिए, पर दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी हाँ चाय पकौड़ी ये सब ब्रेड टोस्ट हो गया था सभी का। अभी खाना भी बनाना है, पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ गोबर फेर लूँ। और फ़ोन थोड़ा चार्जिंग में लगा रखा है, जब तक मैं गोबर वोबर सान लूँगी वहाँ जाके। चलते हैं फिर गोबर सानने, फ़ोन अभी यहीं पे चार्ज पे लगा रहेगा। ओए ऐसे कौन उदम करता है, मुझे धक्का दे दिया। लग जाएगी, ऐसे ना धक्का दिया करो। और शांति में खेल, ड्रामाबाजी ना करना बिल्कुल, मार मूर खा जाओगी बाबू। ये कौन सा डांस है, ये कौन सा डांस है? बस। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद आज मिट्टी गोबर का काम करने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे ना मैंने उंगली में टैप लगा लिया, आप लोगों को अभी बताया है। तो पर उंगली बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है क्योंकि एकदम टाइट से टैप लपेटा है कि इसमें गोबर वगैरह ना लग पाए। और दाहिना वाला हाथ है तो ज़्यादा दिक्कत होती है काम करने में। और इस मिट्टी में थोड़ा अगर मिशन मिल जाता है, जो भूसा बोलते हैं, पर यहाँ पे भूसा वूसा भी नहीं मिलता है जल्दी, बाज़ार से ही जाना पड़ेगा या तो फिर अंदर गांव में जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही चूल्हा बनाऊंगी और जब मैं गांव जाऊंगी तो आपको अच्छे से चूल्हा बना के दिखाऊंगी। मतलब हमारी सासू माँ हैं जो वो बहुत अच्छा चूल्हा बना लेती हैं। अभी आई थी तो लड़ाई में ही लगे रहे, लड़ाई हो गई बीच में, तो चूल्हा वूल्हा कुछ भी ध्यान ही नहीं दिया है। और यहाँ पे मैंने ईंटें लगा दी हैं, तो ईंटों पे रख के बनाऊंगी तो थोड़ा नीचा नहीं लगेगा। और इस पे ना मैं हर तरफ मट्टी लगा दूंगी, बिल्कुल जैसे मोटा मोटा चूड़ा दीवार में छपा हुआ बनता है उस तरीके का बनाऊंगी। पर अभी मिट्टी की थोड़ी कमी पड़ रही है तो मैं इसको ऐसे सेट कर दूंगी। अभी ना तो इसमें चिकनाहट आएगी, अभी कोई भी ऐसे ही बना रहेगा। जब मट्टी और लेके आएंगे, मट्टी मंगानी पड़ेगी। सुबह बोला था पर नहीं जा पाए हैं क्योंकि ड्यूटी जाना था जल्दी ही, तो निकल गए थे अपना सुबह जल्दी। तो यहाँ पे ना ये मट्टी थोड़ी सी गीली हो गई है तो भसक रही है, और पता नहीं क्यों रेत रेत सी मिट्टी है। गांव की मिट्टी की बात ही अलग होती है। और हमारे गांव साइड ना एकदम काली मिट्टी रहती है खेतों की, ना ही तो वो जल्दी चटकती है और ना ही कुछ बहुत अच्छे से मतलब लगती है। उसी मिट्टी के चूल्हे वूल्हे वगैरह ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से अभी सेट कर दिया है। इसमें अभी कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि मिट्टी अभी है नहीं ज़्यादा, तो अभी ऐसे ही रहेगा। तो ये सूख जाएगा तो इसको और अच्छे से बनाने में मन लगेगा, तब और अच्छा बनाएंगे। मिट्टी आ जाएगी जब, तो इसमें अभी अगल बगल भी मिट्टी भर देंगे, पूरा लेवल कर देंगे, चूल्हे के लेवल में कर देंगे पूरा। और यहाँ पे जो ईंटें थे वही डाल दिए थे मैंने। और ये देखो एक बोरी गोबर है, एक बोरी से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे ना ज़्यादातर खुदा है, तो यहाँ पे इतना गोबर भी कम पड़ गया था, पर जो है ठीक है। और यहाँ पे अभी मिट्टी इसमें नहीं मिलाएंगे हम, और ये मिलाएंगे लाल वाली गेवरी होती है, इसको मिला लेंगे। इससे कलर भी अच्छा आ जाएगा। और अगर सादा गोबर लीप देते तो फिर थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इस वजह से मैंने गेवरी मिला ली है। या तो फिर मिट्टी मिला लो अच्छे से, तो अच्छा चिकना चिकना गोबर हो जाता है। पर मिट्टी भी नहीं बची है, मैंने चूल्हे में लगा दी है सारी मिट्टी। तो चूल्हा इस वजह से इतना थोप दिया है कि इसमें अब और मिट्टी आएगी, तो इसको और ऊँचा थोड़ा करेंगे और इसके अगल बगल भी मिट्टी अच्छे से लगा देंगे। और दोस्तों चूल्हा घर में रहता है तो ज़्यादा ठीक रहता है। पहले भी बना हुआ था, क्योंकि जब गैस ख़त्म हो जाती है तो छोटा वाला भी चूल्हा नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और कभी कभी जल्दी गैस भरती भी नहीं है। तो इस वजह से चूल्हा बना दिया, क्योंकि लकड़ी तो रखी ही है। और यहाँ पर लकड़ी अभी पेड़ खड़ा था, उसी की लकड़ी है, टूट गया था जो पेड़। और बाकी लकड़ी भी मोलोल, गाँव की बात अलग ही है। मैंने बताया गाँव में कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है, आदमी भूखा नहीं रह सकता है गाँव में।
पर यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि लकड़ी भी जल्दी नहीं कहीं से मिलती है। जाओ तो फिर गांव के साइड चले जाओ, वहाँ पे भी अब तो यहाँ पे गांव में भी ऐसा माहौल नहीं है कि लकड़ी जल्दी नहीं मिलती है। पर हमारे यहाँ बमूर वगैरह ये बहुत ज़्यादा होते हैं। आदमी ऐसा है मतलब खाना बनाने के लिए तरस नहीं सकता है कि नहीं गैस ही से बनाएं, और लकड़ी ही इतनी सारी मिल जाती है कि गैस की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है। और गांव में गैस है, हर घर में गैस चूल्हा है, पर सभी लोग ना ज़्यादातर कंडे वगैरह लकड़ी वगैरह ज़्यादा ही कुछ गाँव के साइड होती हैं। तो आप लोगों ने हमारे यहाँ भी देखा होगा ज़्यादातर चूल्हा ही जलता है हमारे यहाँ। और कहीं से भी लकड़ी उठा लो, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं हमारे यहाँ। पर मुझे ना ज़्यादा अच्छा सिस्टम अपने गांव साइड का लगता है। यहाँ तो बस रह रही हूँ, बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, बाकी मन नहीं लगता है यहाँ रहने में। और अब जब से लड़ाई दंगा हुआ है तो ये लग रहा है बस छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाएं, पर कैसे चले जाएं, बच्चों का भविष्य भी तो देखना पड़ता है। और लड़ाई तो आज हुई है, कल शांत हो जाएगी, तो बस यही सब चीज़ें होती हैं। पर वहाँ गाँव वाला घर भी जल्दी ही बनवाएंगे हम, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर अभी तो कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्दी वो वाला घर भी बनवा लेंगे, तो गांव के भी लोग आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अभी गोबर लीपते जा रहे हैं, थोड़ा मोटा मोटा लगाते जा रहे हैं क्योंकि खुदा बहुत ज़्यादा था। तो ये देखो गोबर तो पूरा लीप दिया है, कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छा लगने लगा। साइड में थोड़ा सा गोबर रख दिया है क्योंकि गेट के पीछे नहीं लीप पाए हैं, गेट थोड़ा भारी है तो हमसे नहीं उठ रहा था, तो मैंने वहीं पर रख दिया। जब गेट हट जाएगा तो लीप लेंगे, पर अच्छा बहुत लगने लगता है। और पीछे की दीवार, दोनों दीवारें पोत लेंगे, चूना वगैरह सारा कुछ रखा है, पर अभी इस वजह से रोक दिया कि उंगली में चोट लगी है तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो गोबर तो लीप लिया, पर देखो चेहरे का हाल क्या हुआ है। सुबह नहा लिया था, नहाए धोए एक से हो जाते हैं क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी, और अब बदराई हो गई है। ये देखो अब धूप चली गई है, लग रहा है जैसे बारिश हो जाएगी, पूरा गोबर धुल जाएगा। कैसा लग रहा है आंगन दोस्तों, बताना ज़रूर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेहनत हो जाती है। पर ये देखो उंगली का हाल, मैंने बताया था चोट अभी अच्छे से भरी नहीं है, आप लोगों को ठीक नहीं लगा रहा है। ये देखो, पर मैंने टैप लगा लिया था और पन्नी, तो इसमें कुछ भी नहीं गया, मैंने खींच दिया। अभी चलते हैं, बर्तन पड़े हैं और अभी बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए भी बनाना है। तो भयंकर गर्मी में कर ही दी आज लिपाई पुताई, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, पर मैं अब शाम को नहाऊंगी क्योंकि गोबर से कपड़े भी गंदे हो चुके हैं अभी, तो अब शाम को नहाएंगे सीधा। अभी तो नहीं नहाएंगे क्योंकि अभी लाइट आ रही है तो थोड़ा ठीक लगेगा। अभी आराम से थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो जो बर्तन पड़े थे वो मैंने धुल लिए हैं, सुबह के जो बर्तन थे। तो यहाँ पे बाथरूम भी साफ़ कर देते हैं। बाथरूम में ना ज़रा से भी अगर बर्तन वर्तन धुलते हैं तो सकरन अकरन जम जाती है। अच्छा, बाथरूम में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फिसलन रहती है हमारे, हम ही लोग कई बार गिर चुके हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे कपड़े वपड़े धुलते रहे ना तो बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई, चिकना हो गया है फर्श इसका, बहुत उससे काम करना पड़ता है, बार बार साफ़ भी करनी पड़ती है बर्तन वर्तन धुलते हैं। तो अभी काम निपट गया है। उसके बाद इन दोनों को मैंने नहला दिया, अभी नहलाया है गोबर लीपने के बाद, क्योंकि अगर हम गोबर लीपते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा ऊधम करते हैं, गंदी भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चलो इन लोगों के बाल चोटी कर दें। तो ये वाला यहाँ पर ना थोड़ा वीडियो शार्प लग रहा है क्योंकि वो वाला ट्राईपोड लगा है यहाँ पर, बड़ा वाला स्टैंड जो लेके आए थे, तो उसकी लाइट जल रही है तो काफ़ी साफ लग रहा है। तो ये देखो इसका ड्रामा देखो कैसे हो रहा है, कैसे नाचे जा रही है, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाज लड़कियां हैं दोनों की दोनों। तो यहाँ पे तन्नू की सबसे पहले करेंगे। और ये लोग ना इतनी चिमटियाँ वगैरह ख़रीदते हैं, पर पता नहीं क्यों बहुत जल्दी खुआ देती। मुझे इतना गुस्सा आती है इन लोगों के ऊपर कि क्या बताएं, क्योंकि परेशान हो जाते हैं खरीद के। ये देखो ऊधम कर रही थी और बार बार पता नहीं कुछ बोल रही थी मुझसे, मुझे याद नहीं है अभी। ये देखो मच्छर पकड़ रही है। आप लोगों को पता है छोटी छोटी मच्छियाँ उड़ने लगती हैं, वो सीधा नाक के अंदर जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो ही पकड़ रही है, अभी उसी के लिए बोल रही थी। तो यहाँ पे कब्बू की भी बाल चोटी कर देंगे फटाफट, फिर शाम को इनकी फिर से करनी पड़ती है क्योंकि कोचिंग जाती हैं। तो इनके कब्बू तन्नू के बाल 2-3 बार तो खींचने ही पड़ते हैं दिन में, क्योंकि बहुत जल्दी गंदी लगने लगती हैं और फिर थोड़ा बहुत बाहर भी कभी कभार निकल जाती हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है सभी लोग। और यहाँ पे ना कब्बू ने अपनी जो रबड़ खुआ दी है, तो वही मैं ढूंढने में लगी हूँ। बहुत ही जल्दी खो जाती है इनकी रबड़ चोटी।
और यहाँ पे इसी बीच अभी एक मांगने वाली आ गई थी, तो यहाँ पता नहीं अनाथ आश्रम से आई थी, बोल रही थी कोई पर्चा वगैरह लिए थी। वैसे मैं देती नहीं हूँ किसी को जल्दी पैसा, आटा वगैरह दे देती हूँ जो बाबा लोग आते हैं। तो ये देखो ये जा रही हैं, बैग टांगे हैं, बढ़िया मुंह बांधे हैं, जैसे कोई ड्यूटी नहीं करता इंसान इस तरीके से। पर मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों के नाम पे ले रही हैं अनाथ आश्रम के, तो दे देते हैं। तो मैंने इनको 20 रुपये दे दिए हैं जो हमारे पास थे, बाकी ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं रहते हैं। और यहाँ पे अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, मम्मी कुछ बना लो, भूख लगी है। क्योंकि सुबह पकौड़ियाँ, चाय पकौड़ियाँ, ब्रेड वगैरह हो गया था सभी का। और उसके बाद यहाँ पे मैगी रखी हुई थी, तो मैंने कहा ये जल्दी बन जाएगी, तो इसी को बना लेते हैं। और इनके पापा भी नहीं आए हैं लंच में, मना कर दिया था उन्होंने कि नहीं आएंगे। तो फिर मैं थोड़ा और आलस में हो गई हूँ, नहीं तो फिर खाना बना लेते। खाना बनाने में समय नहीं लगता है ज़्यादा, पर दोपहर के टाइम ना थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, तो बस इस चक्कर में थोड़ा मन नहीं करता है। तो यहाँ पे 3-4 पैकेट मैगी के थे, तो बिना तेल वाली ही बना रही हूँ। क्योंकि तेल वाली मैगी ना, अभी मैंने बताया सुबह पकौड़ियाँ भी नहीं खाई थी मैंने, क्योंकि मुझे खांसी आ रही है और तेल की चीज़ें ज़्यादा खाओ तो खांसी बहुत ज़्यादा और आती है। तो यहाँ पे बस मैंने ऐसे बनाई है। तो ऐसे जब हम लोग तो खा लेते हैं, हमें तो बहुत पसंद है, पर बच्चों को बहुत कम पसंद, बच्चों को नहीं मतलब हस्बैंड जी को बहुत कम पसंद है इस तरीके की मैगी। तो यहाँ पे अभी ये लोग बैठी हैं, जब से लड़ाई हुई है तो थोड़ी देर बैठी रहती हैं बाहर, क्योंकि वो औरत है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब अत रखती है, यहाँ पे घूमती है और फिर गालियाँ देती है। तो ये लोग बैठ जाती है, हम तो बहुत कम निकलते हैं। तो अभी थोड़ा हम भी आ गए देख के इनको। तो यहाँ पे ये देखो आंटी लेके आ रही हैं कुर्सी, तो मैंने कहा ये देखो टेंट की तरह ना शादियों में कुर्सियाँ आती हैं, उसी की तरह। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत